चलिए आज हम जो है 3 वर्ब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तीनों आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तीनों बहुत कंफ्यूजिंग हैं। ठीक है, इज, बी, इज, बी और बीकम। ठीक है, तीनों जो है होना के लिए बताया जाता है कि तीनों का मतलब होना होता है। जब आप होने के बारे में बताते हैं किसी दशा के बारे में तो तीनों को हम यूज करते हैं। इज लगाएंगे, बी लगाएंगे और बीकम लगाएंगे। तो कब इज लगाएंगे, कब बी लगाएंगे और कब बीकम लगाएंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आप इस मिथक में न रहिएगा, इस मिथ में मत रहिएगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसको हम ईएस के द्वारा बनाएंगे या डू डज डिड के द्वारा बनाएंगे। ऐसा कुछ कोई खास फार्मूला नहीं है। उसका सेंस जब तक नहीं लगाएंगे ना तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मैं बोलूं कि वह दुखी रहता है या वो हमेशा खुश रहता है, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? अब दुखी रहता है क्या, अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? ही बिकम्स सैड, वो दुखी रहता है। ही बिकम्स हैप्पी, वो खुश रहता है ना, ये लगाएंगे ना। और अगर मैंने बोला कि ही इज हैप्पी, तो इसका क्या मतलब? इसका भी मतलब तो ये हुआ ना, ही इज हैप्पी, वो खुश रहता है, तो इज का मतलब भी तो रहता है और बिकम का मतलब भी रहता है, तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है, तो आप ये समझना जरूरी है। देखिए स्टिल स्टेट, जब स्टिल स्टेट होगी, स्थिर दशा होगी, हमारी स्थिर अवस्था होगी, तो हम लोग इज का यूज करेंगे। इज का, उसका भी मतलब रहता है हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे पहला क्या लिखा है? ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वो खुश है या वो खुश रहता है, तो ये आपकी स्टिल स्टेट बताई। ठीक है, वो खुश है, एक तो ये इसकी मीनिंग हो गई वो खुश है, और दूसरा हो जाएगा खुश रहता है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है, तो उस लहजे में हम लोग लेंगे। ठीक है, और अगला जो है, जब हमारी दशा, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी स्टेट है, स्टिल स्टेट, वो अगर ट्रांजिट हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तब हम बीकम का यूज करते हैं। यानी इज का यूज होगा स्टिल स्टेट में और बीकम का यूज करेंगे ट्रांजिटिव स्टेट में, यानी जब वो दशा बदलती होगी तब। जैसे मैं खुश होता हूं या वह खुश होता है, तो वह खुश होता के लिए क्या लिखा गया? ही इज हैप्पी, वह खुश होता है। अब इसी में अगर ये बोला जाए कि खुश हो जाता है, मतलब खुश होता नहीं है, वो खुश हो जाता है। वो सुबह खुश हो जाता है, शाम को दुखी रहता है, तो खुश होता है यानी खुश रहता है, लगातार खुश रहता है, तो इज। और अगर खुश हो जाता है मतलब टाइम टाइम पर खुश हो जाता है, कभी कभी खुश हो जाता है, तो बीकम लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो ही इज हैप्पी, वो खुश रहता है ना, या खुश हो जाता है, तो खुश रहता है में करेंगे तो ही इज हैप्पी, और खुश हो जाता है में करेंगे तो ही बिकम्स हैप्पी। ठीक, ही बिकम्स हैप्पी, ये बदली हुई अवस्था दिखाता है। अगला देखिए, अब फ्यूचर में अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे, संभावना लगाएंगे, तो वहां पर विल के साथ में बी ई का यूज हम करेंगे। बी मीन्स होना, तो ही विल बी हैप्पी, इसका मतलब खुश होगा, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है। आई होप ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। तो क्या हुआ? ही इज हैप्पी, वो खुश रहता है। ही बिकम्स हैप्पी, वो खुश हो जाता है। ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। और ही विल बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाएगा। ही विल बिकम हैप्पी, ये ट्रांजिटिव स्टेट इन फ्यूचर दिखा रहा है कि फ्यूचर में वो खुश हो जाएगा, अभी खुश नहीं है, खुश हो जाएगा। और खुश होगा तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट ही विल बी हैप्पी, हम ऐसा मान रहे हैं कि वो खुश हो जाएगा, हम एक आशा लगा रहे हैं। ही विल बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाएगा, मतलब कि बदल जाएगा, अभी खुश नहीं है, खुश हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब अगला देखिए, यहाँ पर पेयर है, समझ लेते हैं। ही इज रिच, अलग अलग। ही इज रिच, वह अमीर होता है। ही इज रिच, वो अमीर है या वो अमीर होता है। अब उसी में ही बिकम्स रिच, वो अमीर हो जाता है।
मतलब कि साल में वो गरीब रहेगा और साल के अंत में, ठीक है, क्या होगा, जब उसका सहालक आएगा, यानी जब वो नाच गाना करेगा या उसका जब टाइम आएगा, जैसे डॉक्टर होते हैं, गर्मी में बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, बरसात में बीमारियां होती हैं, तो वो अमीर हो जाएगा, मतलब अभी नहीं है, हैं? तो हम क्या करेंगे, जब दशा चेंज हो जाएगी, स्टेट हमारी चेंज होगी, ट्रांजिटिव स्टेट होगी, तो होगा ही बिकम्स रिच, वो अमीर हो जाता है। ही इज रिच, वो अमीर रहता है, अमीर है, और ही बिकम्स रिच, वो अमीर हो जाता है। फिर अगला, ही विल बिकम रिच, वो अमीर हो जाएगा, और ही विल बी रिच, वो अमीर होगा। बिल भी लगाएंगे, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है, जैसा पहले बताया मैंने। वापस एक बार लेते हैं, ही इज रिच, वो अमीर रहता है ना, ही इज रिच ऑल द ईयर, ही इज रिच, साल भर वो अमीर ही रहता भैया। और अगला, ही बिकम्स रिच, वो अमीर हो जाता है, मतलब पहली दशा बता रही स्थिर अवस्था, ही इज रिच, वो अमीर होता है, अमीर रहता है, तो उसमें स्थिर दशा है। स्थिर अगर आपको बताना है, अमीर होता है, अमीर रहता है, स्थिर दशा, तो इज लगाइए, इज लगाएंगे। और अमीर हो जाता है मतलब हमेशा रहता नहीं है, हो जाता है, तो ही बिकम्स रिच, और फ्यूचर में अमीर होगा, अभी नहीं है संभावना, तो ही विल बी रिच। फिर फ्यूचर में ही ट्रांजिटिव अगर वर्ब होगी, वो अमीर हो जाएगा, तो ही विल बिकम रिच। अब अगला देखिए इधर, यू आर टायर्ड, यानी आप थके रहते हैं, यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं या आप थके रहते हैं, तो यू आर टायर्ड, ठीक है। और आप यू बिकेम टायर्ड, पास्ट में कर देंगे, देखिए यू बिकम नहीं, सॉरी, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, पास्ट में भी देखेंगे। यू आर टायर्ड माने आप थके रहते हैं, यू बिकम टायर्ड, आप थके हुए होते हैं, है ना, यू बिकम टायर्ड, ठीक। यू आर टायर्ड, आप थके रहते हैं, यू बिकम टायर्ड यानी आप थक जाते हैं, थके हुए होते हैं। और आगे, यू आर टायर्ड का मतलब हो गया, यू आप थके हुए होते हैं या आप थके रहते हैं, यू आर टायर्ड, यू बिकम टायर्ड, आप थक जाते हैं, ठीक। अब जाना के लिए वो नहीं लगाएंगे, है ना, यू बिकम टायर्ड। अगला, यू विल बी टायर्ड, आप थके होंगे, यू विल बी टायर्ड। फिर अगला, यू विल बिकम टायर्ड, आप टायर्ड हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है। इसको हम लोग यू आर टायर्ड, ये बेहतर होगा ज़्यादा ये वाले में, अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और यू विल बी टायर्ड हो जाएगा, ठीक है। यू विल बी टायर्ड, यू आर टायर्ड, यू विल बी टायर्ड, आप थके होंगे, ठीक है। यू बिकम टायर्ड, आप बिकम माने हो जाते हैं, टायर्ड माने थके हुए हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है किस तरह से होगा, ये इसी तरह से पढ़ा जाता है, इसी तरह से इसको सीखा जाता है। तो इज, बी और बिकम में ये अंतर है। अब इसका पास्ट टेंस देख लेते हैं। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, ठीक है, वो खुश था, खुश होता था। आगे, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया या खुश हो जाता था। आगे, ही वुड बी हैप्पी, वो खुश होगा, मतलब फ्यूचर में संभावना, ही वुड बी हैप्पी, खुश होगा, ठीक है, एक संभावना लगाएंगे तो वुड हो जाएगा। ही वुड बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। बदली हुई दशा वही रहेगी जैसा सेंस आपने लिया है, तो इस आधार पर आप पास्ट में भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बता दिया जाएगा, दोबारा वीडियो अच्छा बना दिया जाएगा इस पर। और भी तमाम सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लाएंगे। ये क्लियर हो गया, इज, बी और बिकम, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।